वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। दिस है प्रमोद और आज का जो वीडियो होने वाला है हमारा, हाल ही में सेबी ने जो सर्कुलर जारी किया है जो कि 1 अक्टूबर को जारी किया था, उसमें आपके लिए जो 6 पॉइंट दिए गए हैं उनमें क्या दिया गया है, सेबी ने जो अभी लागू किए हैं 6 नियम वो सही हैं या फिर कुछ प्रॉफिटेबल है भी या वैसे ही उन 6 नियमों का एक ट्रेडर के ऊपर क्या प्रभाव पड़ने वाला है और कैसे एक ट्रेडर आगे आने वाले दिनों में किस प्रकार से ट्रेडिंग करेगा, वो इन 6 पॉइंट्स के हिसाब से हम देखने वाले हैं। तो बने रहिए मेरे साथ इस वीडियो में। चलिए वीडियो शुरू करते हैं। देखिए, सेबी ने हाल फिलहाल में एक सर्कुलर जारी किया है जिसमें उन्होंने 6 पॉइंट्स के बारे में बताया है, यानी कि इन 6 पॉइंट का जो मोस्ट इम्पैक्ट पड़ने वाला है वो फ्यूचर एंड ऑप्शंस के ऊपर पड़ने वाला है। यानी कि देखिए, सेबी ने हाल ही में फ्यूचर एंड ऑप्शंस सेगमेंट के लिए नियम लागू किए हैं जो आपके 20 नवंबर 2024 से प्रभावी यानी कि लागू होंगे। इन नियमों का उद्देश्य निवेशकों की सुरक्षा और बाजार में स्थिरता सुनिश्चित करना है। ठीक है, और ये आपके 1 अक्टूबर 2024 को ये सर्कुलर हमारा आया था। इसमें जो पहला दिया गया है हमारा कॉन्ट्रैक्ट साइज के बारे में बताया गया है। पहला जो पॉइंट्स दिया गया है वो, तो देखिए कॉन्ट्रैक्ट साइज क्या है। इसका मतलब है कि फ्यूचर एंड ऑप्शन कॉन्ट्रैक्ट साइज अब जो चल रहा है वो 5 से 10 लाख रुपए है, लेकिन अभी जो बढ़ने वाला है वो आपका 15 से 20 लाख रुपए होने वाला है, जिससे निवेशक के लिए अधिक पूंजी की आवश्यकता होगी। इसका मतलब ये है कि देखिए, पहले आप मान लीजिए कि 5,000 या फिर 10,000 रुपये से आप बाइंग शुरू कर देते, लेकिन अब ऐसा नहीं होने वाला है, जो कि आपका 20 नवंबर से शुरू हो जाएगा। यदि आप पहले 5,000 से बाइंग शुरू कर देते तो अब आपको 15 से 20 हजार रुपये आपके इसमें लगने वाले हैं, और वही नियम ऑप्शन सेलर के लिए भी ये लागू होने वाला है। यदि आप मान लीजिए 70,000 रुपये या 1 लाख रुपए से आप पहले ऑप्शन सेलिंग कर देते थे एक लॉट से, वो अब नहीं होने वाला है। वो आपका 20 नवंबर से लगभग 3 गुना आपको इसमें पैसे लगने वाले हैं, यानी कि मान के चलिए 2 से 3 लाख रुपए आपको लगने वाले हैं एक लॉट के लिए। अब एक लॉट के लिए क्यों लगने वाले हैं जरा वो भी समझ लीजिए, क्योंकि इसमें हमारी जो निफ्टी, बैंक निफ्टी या सेंसेक्स या कोई भी इंडेक्स, उसका जो हाल फिलहाल का हमारा लॉट साइज चल रहा है वो भी हमारा लगभग 3 गुना होने वाला है। यानी कि मान लीजिए बैंक निफ्टी का इस टाइम पे लॉट साइज 15 रुपये का, यानी 15 क्वांटिटी का है। कितने का है? 15 क्वांटिटी का। और यदि ये 45 क्वांटिटी का होता है तो इसमें आपका मार्जिन 3 गुना हो जाएगा, यानी कि लॉट साइज बढ़ेगा तो उसके हिसाब से आपका जो बाइंग करने के लिए पैसा था वो भी 3 गुना आपको देना पड़ेगा। ठीक है, यानी कि पहले आप मान लीजिए 5,000 रुपये से बाइंग कर रहे थे तो आपको अब कितने रुपए देने पड़ेंगे? 15,000 रुपये इसमें आपको देने पड़ेंगे। यानी कि पहले जो हमारा कॉन्ट्रैक्ट साइज था वो 5 से 10 लाख रुपए का, और अभी जो होने वाला है वो हमारा 15 से 20 लाख रुपए का होने वाला है, यानी कि लगभग 3 गुना ये बढ़ने हमारा वाला है। ठीक है, इतना आप समझ गए होंगे। देन उसके बाद में आता है हमारा नेक्स्ट पॉइंट। तो नेक्स्ट पॉइंट है हमारा साप्ताहिक एक्सपायरी। ठीक है, तो अब इसका मतलब क्या है? देखिए, तो साप्ताहिक एक्सपायरी मतलब है एक जो सप्ताह था हमारा, यानी कि एक हफ्ता था, जो हमारा एक वीक था, यानी कि एक सप्ताह में केवल एक इंडेक्स पर ही डेरिवेटिव कॉन्ट्रैक्ट्स की एक्सपायरी होगी। यह निर्णय एक्सपायरी के दिन होने वाली अस्थिरता को कम करने के लिए लिया गया है। समझ गए? इसका मतलब है कि अब आपकी सिर्फ क्या है, वीकली एक्सपायरी होने वाली है। पहले आपकी यानी प्रेजेंट में आपकी क्या चल रही है? डे एक्सपायरी, यानी कि पर डे की आपकी इसमें एक्सपायरी चल रही है, वो कहीं ना कहीं आपकी बंद होने वाली है, और इसमें जो आपकी एक्सपायरी है वो वीकली एक्सपायरी होगी। हर एक एक्सचेंज आपका सिर्फ एक ही इंडेक्स की एक्सपायरी करेगा एक वीक में। ठीक है, समझ में आ गया? तो इसका मतलब है आपकी डे एक्सपायरी जो पर डे की एक्सपायरी होती थी वो कहीं ना कहीं आपकी बंद होने वाली है। ठीक है, देन उसके बाद में आता है हमारा अप फ्रंट ऑप्शन प्रीमियम। अब अप फ्रंट ऑप्शन प्रीमियम ये क्या है, जरा इसको हम समझ लेते हैं। देखिए, 1 फरवरी 2025 से ऑप्शन बायर्स को प्रीमियम की राशि अप फ्रंट देनी होगी, जिससे जोखिम प्रबंधन में सुधार होगा। ये उन लोगों को सबसे ज़्यादा इफेक्ट करने वाला है जो कि प्लेज करके मार्केट से पैसे को उठा लेते थे और उससे बाइंग शुरू कर देते
ठीक, ये उनके लिए सबसे ज़्यादा इम्पेक्ट करने वाला है, क्योंकि मान लीजिए आपने किसी स्टॉक्स को प्लेस करके उससे पैसे लिए हैं, देन वो पैसे आपने किसी ऑप्शंस में लगा दिए बाइंग करने के लिए, और उसमें मान लीजिए आपको 1,50,000, 25,000 या फिर ज़्यादा उससे भी 2 लाख के आसपास आपको लॉस हो गया। तो बहुत सारे जो हमारे इन्वेस्टर हैं वो अपनी जो स्टॉक्स बाई किए थे उनको स्कायर ऑफ करते, यानी अपनी पोजीशन को उन्हें काटना पड़ता था यदि उनके पास में एक्स्ट्रा रुपए नहीं उड़ा था तो। लेकिन अब ऐसा नहीं होने वाला है, यानी कि यदि आप मान लीजिए बाइंग करने वाले हैं तो आप प्लेस नहीं कर पाएंगे, यानी आपके अकाउंट में एक्स्ट्रा पैसा होगा तभी आप बाइंग कर पाएंगे ऑप्शंस की। ठीक है, तो ये आपको समझ में आ गया होगा। देन उसके बाद में आता है हमारा इंट्राडे पोजीशन लिमिट मॉनिटरिंग। तो अब इसका मतलब समझ लेते हैं, इसका मतलब क्या है। तो इंट्राडे पोजीशन लिमिट मॉनिटरिंग 1 अप्रैल 2025 से इंट्राडे पोजीशन लिमिट की निगरानी की जाएगी, जिससे अधिक रिस्क लेने वाले ट्रेडर पर नियंत्रण किया जाएगा। देखिए, तो अब सेबी जो है क्या करेगी, आपकी जो पोजीशन चल रही है इंट्राडे में उन पर निगरानी रखने वाली है। यानी कि ये काम जो है पहले होता था एंड ऑफ द सेशन, यानी कि जब सेशन खत्म हो जाता था उसके बाद में ये काम किया जाता, बट अब ऐसा नहीं होने वाला है। यदि आप इंट्राडे में कोई भी ट्रेड कर रहे हैं और आपकी यदि कोई भी पोजीशन बड़ी बनी हुई है या फिर आप रिस्क ज़्यादा ले रहे हैं तो उसका जो मॉनिटरिंग है वो सेबी करने वाली है, जिससे जो अधिक रिस्क ले रहे थे उन पर नियंत्रण रखा जाएगा। ठीक है, तो ये इंट्राडे पोजीशन लिमिट मॉनिटरिंग का मतलब है, मतलब यही उसमें दिया गया है। ठीक है, और नेक्स्ट पॉइंट है हमारा पॉइंट नंबर 5। तो पॉइंट नंबर 5 में हमारा दिया गया है मार्जिन बढ़ोतरी। अब इसका मतलब क्या है, तो देखिए मार्जिन बढ़ोतरी मतलब उसमें दिया गया आपका टेल रिस्क, यानी कि एक्सपायरी के दिन शॉर्ट ऑप्शंस कॉन्ट्रैक्ट पर अतिरिक्त 2% मार्जिन आपका बढ़ने वाला है, यानी कि 2% आपको अतिरिक्त मार्जिन उसमें देना पड़ेगा, जिससे बाजार की जो अस्थिरता में जो कमी, मतलब जिससे बाजार की अस्थिरता में कमी आएगी। यानी कि मान लीजिए यदि आप कोई भी सेलिंग कर रहे हैं और वो सेलिंग आपको 70,000 में मान लीजिए आप कर रहे थे, तो यदि आप इसमें 2% और ऐड करेंगे तभी आप कर पाएंगे ऑप्शन सेलिंग। यानी कि यदि आप 70,000 में कर पा रहे थे तो आपको अब नेक्स्ट नवंबर 20 से आपको उसमें 71,400 रुपये देने पड़ेंगे, और यदि आप 1 लाख से सेलिंग करेंगे तो आपको उसमें 1,02,000 रुपये देने पड़ेंगे, यानी कि 2% मार्जिन आपको उसमें अलग से लगने वाला है। ठीक है, तो ये मार्जिन बढ़ोतरी भी बढ़ा दी गई है आपकी। ठीक है, देन तो 6 पॉइंट हमारा दिया गया है जो कि हमारा इसमें लास्ट पॉइंट होने वाला है। 6 पॉइंट जो है वो है हमारा रिमूवल ऑफ कैलेंडर ट्रीटमेंट ऑफ द एक्सपायरी डे। अब इसका मतलब क्या है, देखिए तो उसमें जो दिया गया है उसका मतलब ये है कि अब ये जो आप कैलेंडर इस पर डाल पा रहे थे हाल फिलहाल में, वो कहीं ना कहीं आपकी एक तरह से बंद होने वाली है, यानी कि इसमें जो आपका मार्जिन है वो बहुत ज़्यादा लगने वाला है। कैलेंडर स्प्रेड में क्या होता था कि जैसे कि मान लीजिए आज की आपकी एक्सपायरी है ना, तो आप कोई भी प्रीमियम एट द मनी का आज का सेल कर देते थे, देन नेक्स्ट एक्सपायरी या उससे नेक्स्ट एक्सपायरी का आप क्या कर लेते थे, उसी स्ट्राइक प्राइस का बाई कर लेते थे। वो अब कहीं ना कहीं आपका बंद होने वाला है, यानी कि ये आप नहीं कर पाएंगे। ठीक है, यानी कि आपका इसमें जो मार्जिन लग रहा था कम, वो अब कहीं बढ़कर आपका कई गुना होने वाला है, यानी लगभग आपका इसमें 3 टाइम्स हो सकता है। ठीक है, तो ये आपका दिया गया था रिमूवल ऑफ कैलेंडर ट्रीटमेंट ऑफ द एक्सपायरी डे, यानी कि ये आपका कहीं ना कहीं बंद होने वाला है। ठीक है, सेबी ने रिपोर्टिंग और अनुपालन के मामले में भी कई नियम जारी किए, यानी कई नियम नए दिशा निर्देश जारी किए हैं ताकि बाजार में पारदर्शिता बढ़े और नियमों का कड़ाई से पालन हो सके। इन नियमों का मुख्य उद्देश्य फ्यूचर एंड ऑप्शंस में हो रहे नुकसान को कम करना और निवेशकों को अधिक जिम्मेदार बनाना है। तो ये थे आपके 6 पॉइंट जो सेबी ने हाल ही में जारी किए हैं। आपके हिसाब से आपको क्या लगता है कि सेबी ने ये जो हाल फिलहाल में सर्कुलर निकाला है और जो नियम लगाए हैं
वह सही हैं या फिर आपके हिसाब से अभी ये सही नहीं है, क्योंकि जो नए ट्रेडर हैं वो यदि मार्केट में आना चाह रहे हैं या फिर आ रहे हैं तो उनको अभी क्या है कि पैसा ज़्यादा लेके आना पड़ेगा। यानी कि मान लीजिए पहले कोई ट्रेडर नया नया मार्केट में आ रहा था और वो 1 लॉट से या 2 लॉट से जो ट्रेडिंग करना सीख रहा था, प्रैक्टिस करना सीख रहा था, वो कहीं ना कहीं बंद होने वाला है। यदि मान लीजिए कोई पहले 5,000 रुपये ला कर भी या 2,000 रुपये में भी मान लीजिए आप ऑप्शन बाइंग कर सकते थे, बट ऐसा नहीं होने वाला है। अब आपको मिनिमम 6,000 7,000 या मतलब आपको ज़्यादा पैसा लेके आना पड़ेगा मार्केट में, तभी आप मार्केट में ऑप्शंस बाइंग कर सकते हैं। और सेलिंग के लिए तो आपको वैसे भी बहुत ज़्यादा मार्जिन देना पड़ता है मार्केट में आपको ऑप्शन सेलिंग करने के लिए। तो इससे मुझे लगता है कहीं ना कहीं जो नए ट्रेडर्स हैं जो कि मार्केट में आ रहे हैं उनके लिए कहीं ना कहीं डिफ़िकल्टी होने वाली है। जो पुराने ट्रेडर्स हैं और जो ऑप्शन सेलिंग ऑलरेडी पहले से कर रहे हैं उनके लिए कुछ खास इससे इम्पैक्ट नहीं पड़ने वाला है। आपको क्या लगता है? अपने विचार मुझे आप कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। तो ये था सेबी का न्यू सर्कुलर जिसमें 6 पॉइंट दिए गए थे, वो मैंने आपको समझा दिए हैं। तो वीडियो अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक कर सकते हैं, चैनल को भी आप सब्सक्राइब कर सकते हैं। वीडियो देखने के लिए आपका धन्यवाद।